नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य VST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछले कई लेक्चरों में सीमांत लागत लेखांकन मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें हमने आपको पहले मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण क्या होता है, सीमांत लागत लेखांकन में अर्ध परिवर्तनशील लागतों का परिवर्तनशील और स्थायी लागतों में किस प्रकार विभाजन किया जाता है, इसके बारे में बच्चों हमने अध्ययन किया था। आज हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आए हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल सीमांत लागत लेखांकन अध्याय का एग्जाम्पल नंबर है 13.3। इसमें इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक मशीन बनाने वाले कारखाने की क्षमता 500 मशीन प्रति वर्ष है। एक मशीन है, उसको बनाने वाला जो कारखाना है उसकी क्षमता है 500 मशीन प्रति वर्ष। प्रत्येक मशीन की परिवर्तनशील लागत 200 रुपये है, यानी परिवर्तनशील लागत बोले तो सीमांत लागत, एवं मशीन का विक्रय मूल्य 250 रुपये है। मशीन का विक्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये। स्थिर उपरिव्यय 1200 रुपये वार्षिक है, यानी फिक्स कॉस्ट, और उत्पादन हेतु सम विच्छेद बिंदु और विक्रय हेतु सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करें। यह बताए यदि कारखाने का उत्पादन क्षमता 90% क्षमता पर हो तो कितना लाभ होगा। तो देखिए, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशो का होना ज़रूरी है। तो उत्पादन हेतु सम विच्छेद बिंदु और विक्रय हेतु सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो उत्पादन हेतु सम विच्छेद बिंदु के लिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में ज्ञात करेंगे और विक्रय हेतु सम विच्छेद बिंदु के लिए ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको कंट्रीब्यूशन पर मशीन ज्ञात करना है। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन पर एक मशीन का कंट्रीब्यूशन मशीन बनाने का काम करती है, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन ज्ञात करने के लिए कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला आपको हमने पहले बताया था वो था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है 250 रुपये जो क्वेश्चन में दे रखी है मशीन का विक्रय मूल्य, और परिवर्तनशील लागत 200 रुपये है, तो 50 रुपये पर यूनिट क्या आ गया साहब? कंट्रीब्यूशन 50 रुपये पर यूनिट आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट फॉर प्रोडक्शन इन यूनिट। अब यूनिट में अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाता है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है बच्चों। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कितना है? 12,000। इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 का भाग देंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट आ गई 240 मशीन। यानी 240 मशीन का अगर आप उत्पादन करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट आएगा, उसको कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब बात आती है बच्चों पीवी रेशो की। पीवी रेशो है, इसमें जो फॉर्मूला है, क्योंकि हम ब्रेक इवन पॉइंट ऑन रुपीज़ पर अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, इन रुपीज़ में ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो फॉर्मूला होता है। तो फिक्स कॉस्ट तो हमको 12,000 रुपये दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन पीवी रेशो नहीं दे रखा। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन 50 है, सेल्स 250 है, और मल्टीप्लाई 100 किया तो आपका पीवी रेशो आ गया 20%। अब आप यहाँ देखिए बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आती है 12,000 रुपये वार्षिक। इसमें अगर पीवी रेशो 20 का भाग देंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 60,000 रुपये ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए ये 60,000 रुपये ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आपके सामने आ गई है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में आगे, यदि कारखाने की उत्पादन 90% क्षमता पर हो तो कितना लाभ होगा। तो देखिए, आउटपुट ऑफ 100% कैपेसिटी
अगर 100% कैपेसिटी होती है तो कितनी मशीनों का निर्माण होता है? 500 मशीनों का, यानी प्रतिशत 500 मशीनों का निर्माण होता है। अगर 90% कैपेसिटी होगी तो कितने मशीनों का निर्माण होगा? 450 मशीनों का निर्माण होगा। तो 450 जो मशीन हैं उन पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट का पता कर रहा है। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन होता है, और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट है वो भी कंट्रीब्यूशन होता है। अब कंट्रीब्यूशन 50 रुपये है तो 450 यूनिट पर कंट्रीब्यूशन हो गया 22,500। अब 22,500 कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट को घटा दिया जाए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो 22,500 में से अगर कंट्रीब्यूशन यानी जो फिक्स कॉस्ट को घटा दिया जाए 22,500 कंट्रीब्यूशन में से, तो 10,500 प्रॉफिट आएगा। धन्यवाद।